अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक और बड़े टकराव का वक्त आ चुका है? क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही काबुल को सख्त तरीन नताइज की धमकी देकर एक नए महाज की तैयारी कर रहे हैं? और आखिर अमेरिका को बग्राम एयरबेस वापस लेने की इतनी शदीद ख्वाहिश क्यों है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो हकाइक और तज्जिए आपको यहां मिलने वाले हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसे मौज़ूआत पर गहराई के साथ अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रंप की धमकी अफगानिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। इस बार उन्होंने बराह रास्त अफगानिस्तान को निशाना बनाया और कहा कि अगर बग्राम एयरबेस अमेरिका को वापस ना मिला तो बुरा हाल होने वाला है। यह धमकी उन्होंने ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दी, बल्कि लंदन में बरतानी वजीर आजम स्टॉमर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस पर बात की। इस ऐलान ने ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के दूसरे ममालिक को भी तशवीश में डाल दिया है। नाजरीन, बग्राम एयरबेस की असल अहमियत क्या है? यह बेस काबुल से तकरीबन 64 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और अमेरिका के 20 साला जंगी दौर में इसका सबसे बड़ा और मरकजी अड्डा था। यहां से ना सिर्फ फौजी ऑपरेशंस कंट्रोल होते थे, बल्कि कैदियों की सबसे बड़ी जेल भी यहीं थी, जहां हजारों लोगों को बरसों बगैर मुकदमे के कैद रखा गया। अमरीकी अफवाज पर कैदियों के साथ बदसलूकी और तशद्दुद के संगीन इल्जामात भी इसी बेस से जुड़े हैं। जब तालिबान ने 2021 में काबुल पर कब्जा किया तो बग्राम एयरबेस भी उनके हाथ आ गया। अब क्या ट्रंप की नजरें चीन पर हैं? ट्रंप ने बारहा कहा कि बग्राम की जुग्राफाई अहमियत सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं, यह बेस चीन की सरहद के करीब है और बीजिंग पर नजर रखने के लिए अमेरिका के पास एक बेहतरीन मुकाम हो सकता है। यही वजह है कि ट्रंप बार बार इस बेस के खो जाने पर अफसोस करते हैं और अपने मुखालफिन पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने अमेरिका को कमजोर कर दिया। इस बयान के बाद क्या अमेरिका फौजी ताकत इस्तेमाल कर सकता है? जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो फौज भेजकर यह बेस दोबारा हासिल करेंगे तो उन्होंने बराह रास्त जवाब देने से इनकार किया और सिर्फ इतना कहा कि हम इस पर बात कर रहे हैं कि अगर वो हमें ये वापस नहीं देते तो फिर आप देखेंगे मैं क्या करता हूं। इस बयान ने दुनिया भर में यह सवाल पैदा कर दिया कि क्या अमेरिका एक और जंग के दहाने पर खड़ा है? नाजरीन, क्या तालिबान हुकूमत बग्राम वापस करेगी या इस पर तैयार होगी? तालिबान की मौजूदा हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अफगानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सिर्फ सियासी और इक्तसादी बुनियादों पर हो सकते हैं। किसी भी किस्म की अमरीकी फौजी मौजूदगी नाकाबिल कबूल है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाकिर जलाल ने कहा कि अफगानिस्तान बाहिमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है, लेकिन किसी सूरत अमरीका को दोबारा फौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे। यह सवाल भी अहम है कि तालिबान हुकूमत शदीद मौसमी बहरान का शिकार है। अमेरिका और मगरबी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की जरूरत भी है, लेकिन दूसरी तरफ अपने इक़्तिदार की बका के लिए तालिबान किसी भी कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। अगर अमेरिका ने वाकई ही सख्त पाबंदियां या कोई और रास्ता इख्तियार किया तो इसके असरात अफगान अवाम पर शदीद हो सकते हैं। अब क्या यह मामला खित्ते के दूसरे ममालिक को भी मुतासिर करेगा? यकीनन बग्राम एयरबेस की वापसी का मामला सिर्फ अफगानिस्तान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान सब इस पेशरफ्त पर करीब से नजर रखे हुए हैं। अगर अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में किसी भी शक्ल में मौजूदगी कायम करता है तो खित्ते की ताकतों का रद्द अमल सख्त हो सकता है। खास तौर पर चीन के लिए यह एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बग्राम से बराह रास्त उसकी निगरानी मुमकिन है। यह पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ट्रंप बार बार अफगानिस्तान और बग्राम बेस के मसले को अपने अंदरूनी सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो बाइडन पर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी पॉलिसियों ने अमेरिका को कमजोर कर दिया और चीन को फायदा पहुंचाया।
इस तरह के बयानात से ट्रंप अपने हामियों को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो अमेरिका की ताकत बहाल करेंगे। अब क्या अफगानिस्तान एक नए दबाव का शिकार होने जा रहा है? अफगानिस्तान पहले ही आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। तालिबान हुकूमत को ताहाल दुनिया के ज्यादातर ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया। इस सूरत हाल में अगर अमेरिका ने मजीद दबाव डालने का फैसला किया तो तालिबान के लिए बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो जाएंगे। बग्राम बेस की तारीख को देखते हुए यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर अमेरिका दोबारा इस खित्ते में फौजी कदम रखता है तो अस्करियत पसंद गिरोह एक बार फिर अमेरिका को बराह रास्त दुश्मन समझकर अपनी कार्रवाइयां तेज कर सकते हैं। इस तरह पूरा खित्ता एक बार फिर दहशतगर्दी के नए दौर में धकेला जा सकता है। यह भी इम्कान मौजूद है कि तालिबान हुकूमत बराह रास्त बेस देने से इनकार करते हुए अमेरिका के साथ किसी और सतह पर मुआहदा करने की कोशिश करे, जैसे तिजारत या मादनी वसाइल के शोबे में ताउन की पेशकश, ताकि अमेरिका को किसी हद तक मुतमिन किया जा सके लेकिन अपनी फौजी खुदमुख्तारी बरकरार रखी जा सके। अब क्या चीन और रूस अफगानिस्तान को सहारा देंगे? नाजरीन, चीन पहले ही अफगानिस्तान में सरमायाकारी और मादनी वसाइल के मंसूबों में दिलचस्पी ले रहा है। रूस भी तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो इम्कान है कि चीन और रूस तालिबान के साथ खड़े हो जाएंगे ताकि अमेरिका को खित्ते में दोबारा जड़ें जमाने से रोका जा सके। अब क्या बग्राम एयरबेस आलमी ताकतों का नया मैदान बन सकता है? नाजरीन, ये खतरा बहुत हकीकी है कि बग्राम सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं बल्कि अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान एक नया स्ट्रेटेजिक मुकाम बन जाएगा। अगर अमेरिका वापस आता है तो चीन और रूस अपनी मौजूदगी बढ़ाएंगे। नतीजा यह निकलेगा कि अफगानिस्तान एक बार फिर आलमी ताकतों के दरमियान महाजराई का मरकज बन जाएगा। नाजरीन, क्या अफगान अवाम एक और जंग बर्दाश्त कर सकते हैं? गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अफगान अवाम मुसलसल जंग, बदअमनी और मुदाखलत का शिकार हैं। अगर बग्राम एयरबेस की वजह से एक नया तनाज़ा खड़ा होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अफगान अवाम को होगा। मुहाजिरीन की नई लहर, मईशत की मज़ीद तबाही और इंसानी बुरान का खदशा बढ़ जाएगा। नाजरीन, ट्रंप के मिजाज को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि वो कब और किस वक्त कोई गैर मुतवक्को कदम उठा लें। वो धमकी देते हैं लेकिन साथ ही रास्ता खुला भी छोड़ देते हैं। मुमकिन है वो अफगानिस्तान को दबाव में लाकर किसी किस्म का मुआहदा करना चाहें, लेकिन यह भी मुमकिन है कि वो वाकई ही कोई सख्त कदम उठाकर दुनिया को हैरान कर दें। यूरोपीय ममालिक या नेटो इस मामले में बराह रास्त अमेरिका के साथ खड़े होंगे या नहीं, यह सवाल भी अहम है। ज़्यादा इम्कान यही है कि यूरोपीय ममालिक एक और अफगान मुहिम जोई में शामिल होने से गुरेज करेंगे क्योंकि वो पहले ही पिछली जंग से तंग हैं। अगर अमेरिका ने बग्राम बेस लेने के लिए दबाव बढ़ाया तो तालिबान के अंदर भी इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। कुछ धड़े शायद किसी किस्म के समझौते पर तैयार हों, लेकिन सख्त गिर गिरोह किसी भी कीमत पर इनकार करेंगे। ये अंदरूनी कशमकश अफगानिस्तान को मजीद कमज़ोर कर सकती है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे मुमकिन है इस मसले पर बयानात जारी करें, लेकिन अमली तौर पर अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की हमायत करेंगे। ज़्यादातर ममालिक नहीं चाहेंगे कि अमेरिका दोबारा बराह रास्त अफगानिस्तान में कदम जमाए। अब क्या आने वाले दिनों में बड़ा ऐलान मतवक्को है? ट्रंप के हालिया बयानात से अंदाज़ा होता है कि यह मामला जल्द ही किसी बड़े फैसले की तरफ जा सकता है। या तो अमेरिका और तालिबान के दरमियान कोई खुफिया डील होगी या फिर दुनिया एक नए बहरान की गवाह बनेगी। नाजरीन, ये एक नहायत हसास और पेचीदा सूरत हाल है। क्या आप समझते हैं कि ट्रंप वाकई ही बग्राम बेस हासिल करने के लिए अमली एक कदम उठाएंगे या सिर्फ एक सियासी दबाव की चाल है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये तफसीली तज़किया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।